Let's see this question. Who proposed that the first form of life come from pre-existing non-living molecules? तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि किसने ये प्रपोज किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, लाइफ का जो पहला फॉर्म बना वो पहले से प्रेजेंट नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बना। तो ये बोला था ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। किसने बोला था बच्चों? ओपेरिन और हेल्डेन ने। और इस थ्योरी को आप बोलते थे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलती है बच्चों? कि लाइफ का जो ओरिजिन है, लाइफ का जो ओरिजिन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ का जो ओरिजिन है, इट वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। उससे पहले जो हुआ था वो सारा का सारा प्रोसेस केमिकल इवोल्यूशन का था। पहली लाइफ फॉर्म के बनने से पहले का सारा प्रोसेस केमिकल इवोल्यूशन था। ठीक है, तो ये ओपेरिन हेल्डेन ने प्रपोज किया था। तो अभी तक तो हमें ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। ह्यूगो डीवरीज एंड हेल्डेन। तो हेल्डेन तो ठीक है, लेकिन ह्यूगो डीवरीज गलत है बच्चों, क्योंकि ह्यूगो डीवरीज ने क्या दिया? ह्यूगो डीवरीज ने हमें दी म्यूटेशन थ्योरी। क्या दी? म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी क्या बोलती है? म्यूटेशन थ्योरी ये बोलती है कि कुछ सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशंस होते हैं जिनको हम सॉल्टेशन बोलते हैं, और यही सॉल्टेशन नई स्पीशीज के लिए, नई स्पीशीज के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूगो डेविस की म्यूटेशन थ्योरी थी, है ना, जिसने म्यूटेशन को सिंगल और लार्ज स्टेप प्रोसेस बताया था, और जिनको साल्टेशन बोला करते थे। तो ये तो नहीं आएगा, तो इसकी वजह से ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है डार्विन और लेमार्क। तो डार्विन और लेमार्क ने क्या दी बच्चों? इन्होंने थ्योरीज दी टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दी है इसने, इन दोनों ने, सॉरी, है ना, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दी इन्होंने। इवोल्यूशन को समझाने वाली थ्योरीज दी। जो डार्विन की थ्योरी थी वो थी नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड थ्योरी, जिसने ये बताया कि इवोल्यूशन जिसकी वजह से हुआ वो मेन इवेंट नेचुरल सिलेक्शन है। और लेमार्क ने जो थ्योरी दी वो थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाली थ्योरी, है ना। तो दोनों ने ही इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएंगे, इन्होंने ये पॉइंट प्रपोज नहीं किया था। फिर है लुइस पास्चर एंड मिलर। तो मिलर ने इस थ्योरी को प्रपोज नहीं किया था, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। और जबकि लुइस पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया था कि लाइफ का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही हो सकता है। लिविंग का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग फॉर्म से ही हो सकता है। दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको लुइस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। और साथ ही साथ ए बायोजेनेसिस थ्योरी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्कार्ड भी करवाया था। ठीक है, तो ये लुइस पास्चर ने किया। ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।